नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 29 जनवरी रविवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। आज हो चुकी है हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजधानी जयपुर की हर पंचायत समिति में खुलेंगे नंदीशाला। पशुपालन विभाग ने मांगे ऑनलाइन आवेदन, सरकार देगी मदद। जयपुर के ग्रामीण इलाकों से शहर में आवारा पशुओं की संख्या को कंट्रोल करने के लिए सरकार जयपुर की हर पंचायत समिति में नंदीशाला खोलने की तैयारी कर रही है। बजट घोषणा के तहत पशुपालन विभाग ने नंदीशाला खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी मांगे हैं। ये आवेदन 13 फरवरी तक मांगे हैं। 20 बीघा जमीन होना जरूरी है। विभाग की ओर से नंदीशाला चलाने वाली संस्थाओं से जो प्रस्ताव मांगे हैं उसमें 20 बीघा जमीन संबंधित संस्थान के नाम से उक्त पंचायत समिति में होना अनिवार्य है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में लगातार तीसरे दिन टेम्परेचर माइनस में। आज शाम से बदलेगा मौसम। बीकानेर जोधपुर संभाग में छा सकते हैं बादल। राजस्थान में शनिवार को लगातार तीसरे दिन तापमान माइनस में दर्ज हुआ। इसके बाद रविवार सुबह से ही मौसम में अलग है मिजाज देखने को मिला है। कई इलाकों में ओस की बूंदें खेतों में जम गई हैं। वहीं कोटा, बूंदी, उदयपुर, जयपुर समेत कई शहरों में गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार रात का टेम्परेचर 1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा था। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि उत्तर भारत से आई सर्द हवा के कारण राजस्थान के कई शहरों में पिछले 2 दिनों से गलन भरी सर्दी पड़ रही है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज से ही सर्दी का असर कम होने और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की संभावना जताई है। इस सिस्टम के असर से आपको बता दें कि बीकानेर, जोधपुर संभाग के कई जिलों में बादल छाने के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। पाकिस्तान के ऊपर है अभी एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम जी शर्मा ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के ऊपर एक्टिव है, जो धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है। इसके असर से आज दोपहर या रात तक राज्य के कुछ भागों में बादल छाने लगेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मोदी का दौरा, अब तय होगी वसुंधरा की भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंशिक दौरे के बाद अब भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान भाजपा की आगामी दिशा तय करने के लिए पेंडिंग मामलों पर काम शुरू करेगा। चुनावी साल में वसुंधरा राजे की भूमिका क्या रहने वाली है, इससे यह अब तय होने वाला है। चुनाव में स्थितियां खुद के पक्ष में करने के लिए पार्टी को कई फैसले करने हैं। इनमें से कुछ चीजें तय हो गई हैं, जिनकी सिर्फ घोषणा ही बाकी है। सबसे बड़ा फैसला ये होना है कि चुनाव में वसुंधरा राजे की भूमिका क्या रहने वाली है। साल 2018 के चुनाव में सत्ता से बाहर होने के बाद पिछले 4 साल में वसुंधरा राजे पार्टी कार्यक्रमों में अक्सर तभी दिखी हैं जब पीएम नरेंद्र मोदी या केंद्र का कोई बड़ा नेता शामिल हुआ हो। लंबे समय से पार्टी में खेमेबाजी और खींचतान साफ दिखाई दे रही है। पिछले दिनों में पार्टी की ओर से चलाए गए अभियानों या कार्यक्रमों में अक्सर राजे सक्रियता से दिखाई नहीं दिए हैं। हालांकि वे अपने हिसाब से व्यक्तिगत दौरे, धार्मिक यात्राओं के नाम पर सभाएं करती रही है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने नहीं की मालाशेरी में कोई बड़ी घोषणा। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंशिक यात्रा के जरिए गुर्जर समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश तो की, लेकिन वहां पीएम नरेंद्र मोदी खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए। वहां मोदी द्वारा किसी तरह की कोई बड़ी घोषणा नहीं करने के बाद अब ये सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या भाजपा के प्रति अब भी गुर्जर समाज आकर्षित हो सकेगा। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, धरने का 5वां दिन आज, बातचीत को तैयार नहीं गहलोत सरकार। प्रदेश में पेपर लीक प्रकरण को लेकर एक और जहां विपक्ष सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा हुआ है, वहीं दूसरी ओर सरकार ने भी अब सख्त रुख अख्तियार कर दिया है। साथ ही सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वो सीबीआई को जांच का जिम्मा नहीं सौंपेगी। यही वजह है कि धरने पर बैठे भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा से अब सरकार किसी भी तरह की वार्ता करने को तैयार नहीं है। मोदी की सभा में भी शामिल नहीं हुए किरोड़ी लाल मीणा। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने यह साफ किया था कि उनका धरना तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से करवाने की अनुशंसा नहीं कर देती है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गेहूं के भाव कम होने से महंगाई से मिली राहत। आटा 3 रुपए घटा। गेहूं के दाम 2 दिन में 400 रुपए क्विंटल तक गिरे। पिछले दिनों गेहूं के भाव में रिकॉर्ड तेजी के बाद अब आमजन के लिए अच्छी खबर आई है। सरकारी दखल के बाद गेहूं के भाव में करीब 400 रुपए प्रति क्विंटल तक गिरावट आ गई है। इसके बाद अब आपको बता दें कि मंडियों में गेहूं के भाव 2650 से 2750 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गए हैं। आटे के भाव में भी आई कमी। गेहूं के भाव कम होने के साथ ही आटे के भाव में भी कमी आई है। सरकार की घोषणा के बाद ही घटे हैं भाव। पिछले दिनों गेहूं में तेजी का दौर रहा है। इसके बाद पिछले मंगलवार को सरकार की ओर से खुले बाजार में 30 लाख टन मीट्रिक गेहूं की बिक्री की घोषणा के बाद आपको बता दें कि गेहूं के भाव में 400 रुपए तक गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि सभी मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं की परफॉर्मेंस देखी जाएगी।
विधायकों और मंत्रियों की देखी जाएगी पूरी कुंडली। उनकी कुंडली को पूरी तरह देखा जाएगा कि उन्होंने क्या अच्छे काम किए हैं, उनके इलाके लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में इसके लिए सर्वे भी शुरू कर दिया गया है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, छोटा राज्य बनेगा तो होगा तेज गति से विकास। आपको बता दें कि जयंत मूड ने बताया कि मरु प्रदेश निर्माण की मांग और 13 जिलों की 33 सूत्री मांगों को लेकर मरु प्रदेश ऊंटों की यात्रा निकाली जा रही है। बस स्टैंड पर आयोजित कार्यक्रम में मूड ने कहा कि राजस्थान बड़ा प्रदेश है, जिसके कारण राजधानी से दूर इलाकों का विकास नहीं हो रहा है। मरु प्रदेश के 13 जिलों की जनता आजादी के 50 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए वंचित है। ये यात्रा श्री गंगानगर से रवाना होकर हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर के 22 विधानसभा क्षेत्र से गुजरकर 7 फरवरी को जयपुर पहुंचेगी। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास का घेराव किया जाएगा। इस यात्रा के बाद राज्य सरकार यदि मांग नहीं मानती है तो मरु सेना संगठन 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह के शहीदी दिवस को जयपुर से श्री गंगानगर तक सड़क बंद करवाएंगे। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 10 कंपनियां रहेगी बैन। जल बाधा 3700 करोड़ के पेयजल प्रोजेक्ट, 18 प्रोजेक्ट अटकाने से 50 लोगों को गर्मी में नहीं मिलेगा पानी। प्रदेश में 3700 करोड़ रुपए के 18 पेयजल प्रोजेक्ट और स्कीम का काम बहुत ही धीमा है। इससे 50 लाख से ज्यादा लोगों की पेयजल सप्लाई अटक गई है। ऐसे में मई जून में लोगों को पेयजल संकट का सामना करना होगा। जलदाय विभाग की ओर से वर्क ऑर्डर देने के 2 साल बाद भी अधिकांश प्रोजेक्ट में आधा काम भी नहीं हुआ है। प्रोजेक्ट विंग की ओर से बार-बार नोटिस के बाद भी कंपनियों ने फील्ड में इंजीनियरों, श्रमिकों और मशीनरी से काम की गति तेज नहीं की गई है। ऐसे में 10 कंपनियां बैन हो जाएंगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मिराज 2000 और सुकोई 30 MKY हवा में क्रैश। 2000 किलोमीटर घंटा स्पीड से उड़ रही सुकोई से टकराया था मिराज। मुरैना के पास शनिवार सुबह मिराज 2000 और सुकोई 30 MKI हवा में क्रैश हो गए। संभवतः क्लोज फॉर्मेशन के दौरान ही विमान पास में उड़ रहे थे, तभी सुपरसोनिक 2 मैक की स्पीड यानी 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की थी से उड़ रहे थे। आपको बता दें कि टकराते ही मिराज का संतुलन बिगड़ा और आग लग गई। सुकोई के 2 में से एक इंजन में आग धधक गई। दोनों ही पायलटों ने फाइटर को कंट्रोल किया और मुरैना के पास पहाड़गढ़ तक ले गए, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग करवाना संभव नहीं था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों विमान क्लोज फॉर्मेशन में उड़ते हुए क्या डॉग फाइट की प्रैक्टिस कर रहे थे, जैसे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के पास विंग कमांडर अभिनंदन ने किया था। सही कारणों की जानकारी तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से ही पता चल सकेगी। वहीं प्रदेश की नहीं देश विदेश की अगली बड़ी खबर 2023-24 बजट को लेकर आ रही है। मंत्रिपरिषद के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की आज अहम बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 29 जनवरी को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। नए वर्ष 2023 में ये मोदी सरकार की मंत्रिपरिषद की पहली बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में केंद्र सरकार के सभी केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार एवं राज्य मंत्री शामिल होंगे। सरकार के कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट से पहले बुलाई गई इस मंत्रिपरिषद की बैठक को बजट सत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण मनाया जा रहा है। संसद का बजट सत्र इस बार 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। ये थी राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप 8 10 बड़ी खबरें।